बोले साहब बता दो कौन सा शुरू है अपना। हाँ साहब बता दी। है तो बता। हाँ तू मोडलेला पाण्याने सर। हाँ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वैसे आज परमात्मा की असीम अनुकंपा के वजह से आज मेरी सेवा नहीं थी, फिर मेरी सेवा मिल गई, इसलिए आज मैं आपके सम्मुख हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज आप सभी लोग आशीर्वाद दें कि मैं सही कर सकूँ। गीता के इस ज्ञान ज्ञानेश्वरी मौर्य ने जो बोला है उसको आपके सम्मुख से बन से रख सकते हैं। तो हम लोग 31वें श्लोक पे हैं। बड़ा अच्छा श्लोक है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। और 30वां श्लोक है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बड़ा सुंदर है। तो माहौली क्या कहते हैं अपन? अभी तो मैं ये बात तय हो गया कि भगवान सबके बीच में है, परमात्मा तत्व जो है वो सभी के बीच में है। ये तो तय आपने सुन लिया है। और जी कहते हैं, माहौली कहते हैं और मैं तो सब देह में हूँ, इसमें विचार करने वाला कोई चीज़ नहीं है। और उसी तरह से मेरे अंदर में सब है। मैं सर्वत्र सर्वभूतस्थ आत्मान सर्वभूतानि च आत्मनि, मतलब मैं सब भूत में हूँ और सब भूत मेरे अंदर में है। ये ऐसे बने हुए जैसे आपस में मिले हुए हैं। पर लेकिन बुद्धि से इतना अपने ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, आपने बुद्धि की बात सुनी है, लोगों ने पिछले बार भी सुनी है, पिछले अध्याय में भी सुनी है। वैसे क्या है, भगवान उसमें जो कहना चाहते हैं मूलतः गीता का तत्व ही एक है कि हम लोग ये समझ लें कि आत्म तत्व और शरीर का तत्व जो है वो कैसे अलग अलग है। आत्म तत्व जो है जो कुछ नहीं करता, घिरा रहता है प्रकृति के द्वारा बनी हुई शरीर की रचना के अंदर में। तो जिस दिन ये एक दूसरे को अलग अलग समझ ले उस दिन हमको सही ढंग से परमात्मा तत्व का अनुभव हो सकता है। क्योंकि हम शरीर के भोगों के बीच में ऐसे इन्वॉल्व होकर रहते हैं कि हमें अपने आत्मा तत्व का ज्ञान ही नहीं रहता। इसलिए शरीर के भोगों को ही हम आत्मा का भोग मानना शुरू कर देते हैं कि वो कहते हैं वो आत्मा का ही है, आत्मा ही चाहती है कि मेरे हाथों से ये विषय वासना हो, कामना हो, इच्छा हो, अहंकार हो, उसी के साथ में सब मान के चलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसको सही ढंग से जानना। अब जैसे हमने सुना है कि अपने शरीर में ही भगवान अपने 8 प्रकृति के साथ विद्यमान है। भूमि, आपा, नल, वायु, खम, मतलब पृथ्वी, आप, तेज, पानी वगैरह जो है उसके साथ, और मन, बुद्धि, अहंकार। तो बुद्धि तो है, मन भी है। अब मन और बुद्धि जो है वो सभी प्राणियों में है। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि बुद्धि केवल परमात्मा ने आदमी को दी हुई है, प्राणियों की भी दी हुई है। प्राणियों को भी बुद्धि दी हुई है, प्राणियों को भी मन दिया हुआ है। जैसे कोई बच्चा अगर दूर हो जाता है, गाय से बछड़ा अगर दूर हो जाता है तो माँ जोर जोर से आवाज़ निकालकर अपने बच्चे को बुलाती है ना। और जैसे वो बच्चा आ जाता है तो दूध पिलाने की इच्छा उस माँ को भी होती है। मतलब मन तो उसमें है, बुद्धि उसमें भी है। क्योंकि क्या खाना क्या नहीं खाना, शेर घास नहीं खाएगा, गाय मांस नहीं खाएगी, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मुझे नहीं खाना है, इतनी बुद्धि है। फिर परमात्मा ने अपने मानव शरीर में क्या दिया हुआ है? मानव शरीर में विवेक, बुद्धि के साथ में बुद्धि की ऊपर की जो स्टेज है ना वो दी हुई है, जिसे हम विवेक का कहते हैं। विवेक के अंदर में क्या करना जैसे आता है, क्या नहीं करना ये भी आता है।
तो इन दोनों का समत्व है, इसलिए समत्वम योग उच्चते अपने सुना है बीच में, तो दूसरे अध्याय के अंदर। तो इसके अंदर में जो विवेक है वो विवेक आदमी की पहचान है। आदमी ही तय कर सकता है क्या करे क्या न करे। आदमी कभी भी नहाना तो बाथरूम में करेगा, खाने की थाली लेके बाथरूम में नहीं बैठेगा, क्योंकि वहाँ नहीं बैठना, ये हमारे संस्कार है ना। पूजा के घर में हम लोगों ने कोई भी निषिद्ध काम न करें, इसकी भी पहचान हमारे है। तो ये सब विवेक क्यों दिया है, इसको भगवान ने निश्चयात्मक बुद्धि कहा है, बुद्धि योग कहा है, उसी को कहा है। तो इस बुद्धि योग के साथ हम लोगों ने समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है करके भगवान कहते हैं हे ऐसे की संचले परस्पर मिसळले बुद्धि घेते येतुले होगा वो आवेगा। म्हणजे जो बुद्धि के द्वारा हम लोगों ने इसको समझ लेना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि जो पूरे केवल सुनेंगे हम लोग तो उसमें हम ये समझ नहीं पाते कि क्या है, लेकिन सब भूतों में मैं सभी प्रमाण में हूँ। ये सभी केवल भूतों के नहीं, पिछले बार मैंने आपको बताया था रासलीला का अर्थ बताया था मैंने कि हर एक सेल के अंदर में उस आत्म तत्व का फिर छोटा अंश है। पूरे शरीर में जो आत्म तत्व है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक कण बोलेंगे, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो सभी सेल्स में एक साथ में करके कृष्ण रासलीला में हजारों गोपियों के साथ में एक साथ नृत्य करते हुए जो अनुभव होता है गोपियों को, वही अनुभव हर सेल के अंदर में शक्ति के रूप में परमात्मा रहता है। तो उसे जान लो। इसलिए प्राणियों के भेद से उसके अंदर में ऐसा द्वैत जो है कि वो अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं होता। इसलिए जो एक है मेरे से, जो मैं जो बात करता हूँ वो एक है, वो सही में मैं हूँ। जैसे दिया और उसका प्रकाश, दीपाली प्रकाशा एक वंचिता पाड़ू जैसा, तो माझा ठाई तैसा मी तया माझी। मुझे दिए के अंदर में जो प्रकाश है वो प्रकाश को तुम अलग नहीं कर सकते। दिया है तो प्रकाश है, दिया नहीं है तो प्रकाश नहीं है। लेकिन दिया अलग है और वहाँ से निकलने वाला प्रकाश भी अलग होना चाहिए, क्योंकि दिया नहीं रहे तो प्रकाश नहीं रहेगा। लेकिन दिया अलग अपन लगा सकते कि ये दिया है, लेकिन जब तक ज्योति को हम प्रकाश नहीं लगाएंगे तब तक दिया दिया ही रहेगा। तो वो हमको समझना पड़ता है कि है प्रकाश और दीप एक ही है, ऐसे दोनों को समझना चाहिए। और जब तक, और आगे का भी एक उदाहरण दिया मैंने, भगवान जो है माऊली जो है वो उदाहरण के साथ में चलते हैं, बहुत सारे उदाहरण करते हैं। जैसे उदकाचेनी आयुष्य रतु का गगनाचे ही माने अवकाश तैसा माझे रूपे रूप होगा। म्हणजे जब तक पानी है तो वहाँ गीलापन रहेगा। उदकाचेनी आयुष्य रसू का आकाशा बरोबर जो आकाश दिखता है वो केवल आकाश नहीं है, अपने को दिखाई देने के लिए तो आकाश दिखता है, वो आकाश नहीं तो भी यानी जो सनातन धर्म के बाद में जो और धर्म का जिसमें इस्लाम भी आया, तो इस्लाम ने क्या किया कि धरती पूरी सफ़ेद है और आकाश वहाँ से चिपका रहता है। ऐसा वो लोग अपने मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, लेकिन गलत है। क्योंकि आकाश तो हमको जो दिखाई देता है वो आकाश केवल दृश्य स्वरूप में है। हम जितना ऊपर जाएंगे वैसे आकाश की ये जिसको कहते हैं रिक्तता जो है वो असीम है, यानी उसका कोई सीमा रेखा नहीं है। भले आकाश की सीमा रेखा हमारे क्षितिज पे दिखाई देती होंगी तो भी आकाश की कोई सीमा रेखा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझ में देखता है, लेकिन मुझ में जो देखता है मैं उसे हर चीज़ में दिखता हूँ। इसलिए अगर हम लोग गाय के अंदर में आत्मतत्व को जानेंगे तो हमें आत्मतत्व दिखाई देगा उसके अंदर। गाय के अंदर में वो चीज़ है तो हमारे अंदर में, उसके अंदर में सादी बिल्ली को अगर बच्चे हो गए किसी कोने में तो जब तक वो छोटे रहते हैं तो बिल्ली उस किसी भी बाहर के आदमी को आते हुए देखते ही तो आवाज़ करती है, जोड़ती है। अपने क्या उनको किया गुरगुर करती है, हाँ गुरगुर करती है, गुर्राती है, वो आने नहीं देती। क्यों? अपने बच्चों के प्रति जो सुरक्षा का भाव उसके अंदर में है। आदमी के अंदर में भी तो अपने बच्चों के प्रति सुरक्षा भाव होता है ना। अपन भी बच्चों को लेके जाते हैं तो इस बात का प्रयास करते हैं कि उसे कोई रास्ते के ठोकर न लगे,
कोई गाड़ी वाला उसको न मारे। मैं बहुत बार देखता हूँ और मुझे अभी भी आश्चर्य लगता है, कभी कभी बाय द बाय बता रहा हूँ, मैंने सड़क पे जाते हुए देखा एक माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर चलती है। तो मैंने अक्सर देखा कि वो सड़क के अंदर के साइड पे रहती है और बेटे को सड़क पे चलाती है। आपने देखा क्या? कभी मैंने भी ऑब्जर्व करो, मैं बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करते रहता हूँ। मैं कई बार 2-3 लोगों को बताया कि बच्चे को तो अंदर के साइड में रहना, स्कूटर उटर आती है लग जाएगा, लेकिन उसका भाव कौन सा है कि मैं जमीन पे चलूँ और मेरा बेटा सही ढंग से, उसकी वो चिंता अलग है कि वो ऐसे खड़के में खच्चे में पाँव न डालते हुए चले, वो सीधे सपाट सीमेंट के रास्ते पे चले, ये भाव से उसको लेके चलती है। तो सुरक्षा का भाव जो है उसके अंदर में इस तरह से रहता है और मुझे डर लगता है। मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर में भी वो भाव है। मुझे लगता है ये बाहर में लड़के और लड़का कर लेके चल रही है, कोई स्कूटर वाला साइकिल वाला मार लेगा। अच्छा स्कूटर वाले, अच्छा मैंने अक्सर देखा, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कोई स्कूटर वाला स्कूटर वाले के कोई कार टकरा जाता तो लोग कार वाले को मारते, साइकिल वाले से स्कूटर वाला टकराया तो लोग स्कूटर वाले को मारते हैं, और गाड़ी कार के साथ में ट्रक वाला टकराया तो किसको मारेंगे? ट्रक वाले को मारेंगे। समझे कि नहीं? इसको मैं सोशलिज्म बोलता हूँ, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। तो ये फिलोसॉफी है कि हर छोटा आदमी बड़े आदमी को हिकारत के भाव से देखता है ना, जबकि वो सब एक से थे। और मेरा मानना है कि ट्रक वाले जो एक्सीडेंट होते हैं ना, ट्रक वाले को मारते बहुत, तो बड़ा मुझे बुरा इसलिए लगता है कि वो जो ट्रक वाला है ना, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे घूमते हुए जा रहा है, उसको भी अपने घर जाना है, वो भी सुरक्षा के साथ चलना चाहता है, उसके वजह से एक्सीडेंट कभी नहीं होते। मेरा तो मानना है कि कभी एक्सीडेंट उसकी वजह से नहीं होते, वो एक्सीडेंट जो छोटा रहता है ना उसके चक्कर में होता है। लेकिन मैंने एक बार बाहर देखा, मैं सामने से आ रहा था, सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसके सामने गैया इधर से जा रही थी, अब उसको ओवरटेक करने वाला एक कार वाला। अब कार वाले ने सीधे सीधे रुकना नहीं चाहिए था, वो गैया के पीछे से आया, जैसी स्पेस दिखी ना जहरीली बात, जहाँ से स्पेस दिखी वहाँ से कार निकाल लेते लोग। तो मैं दूर से देख रहा था, अच्छा मैं भी धीरे था क्योंकि ओवरटेक कर रहा था, वो गाय के पीछे से निकला, अब उसके धक्का लगा तो गाय सामने भाग गई, ट्रक वाले ने मार दिया। ट्रक वाला हड़बड़ा गया ना, वो भी धीरे धीरे चल रहा था, अब गाय गिर गई, सामने होटल में लोग बैठे थे, पानी ढले हुए सड़क पे आए हुए, वो सब उतरे, वो उसको मारने लगे। अब वो कार वाला मेरे से ओवरटेक करके निकल गया, फिर मैं रुका और मैंने उन सब लोगों को बोला जो उसको मार रहे थे, मतलब भैया इसकी कोई गलती नहीं है यार, मैंने बोला उसको बेमतलब अच्छा वाला चाय पी रहे थे आप लोग, गाय भी आपकी नहीं है, ठीक है गाय सबकी है, हर घर करते हैं, गाँव वाले की है तो अपनी है, लेकिन तुम मार क्यों रहे उसको? उसकी कोई गलती नहीं, जिसकी गलती है ना मतलब वो कार वाला जा रहा है दूर, सही गलती है। थोड़ी देर में वो फिर डॉक्टर के पास गाय वाय को लेके गए, रुका उन्होंने, मेरी बात को लोग सुन लेते थे कभी कभी, तो मैंने बोला इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो ट्रक वाले में भी सुरक्षा का भाव रहता है, हर एक के अंदर में ये मानवा है, क्योंकि ये सुरक्षा का भाव अपने अंदर में क्यों आता है? योमाम पश्यति सर्वत्र, सबके अंदर में परमात्मा का तत्व है, ये भाव जब हमें आता है तो हमें उसमें दिखाई देता है। इसलिए तस्याहम न प्रणश्यामि सचन में न प्रणश्यति, तो इसमें कोई ये नहीं है, भाव अलग से नहीं है। इसलिए सर्वभूतस्थम व्योमां भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। ऐसे कहते हैं भगवान कि जब मौली क्या कहते हैं कि जैसे वस्त्र में केवल एक धागा रहता है, हम वस्त्र तो देखते हैं लेकिन वस्त्र अलग से नहीं बनता, वो धागों से बनता है, तो हम कभी धागे को अलग नहीं मानते, वस्त्र ही मानते हैं। वैसे जे मनोनी असे नहीं विशेष है, आपण कया सारिके जे चराचर देखे अखंडित एने एकाचे रीति सर्व मातेची किरीटी देखिला जैसे पटी तंतु एक, देखिएगा जैसे पटी तंतु एक, ऐसा जो व्यक्ति है जो एक सूझ देखता है कि अलंकार के अंदर में गहने जो बनते हैं, उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, का स्वरूपे करे बहुते आहाती परी तैसे सोनी बहुवे न होती, ऐसी एका चढ़ाची स्थिति केली जने। यानी गहने तो अलग अलग बनते हैं, लेकिन गहने के अंदर में जो होता है सोना वो बहुत नहीं रहता है, वो एकत्व के भाव के साथ मिलता है, सोना रहता है, गहने रहते हैं, सोने के अंदर में गहने बनाने के लिए थोड़ी मिलावट भी करनी पड़ती है, ये सब रहता है, लेकिन गहने अलग से रहते हैं। वैसे ही उन्होंने और आगे में मैंने भगवान जो मौली जो है ना बड़े ये बताते हैं अपनी
ना तरी वृक्षाची पाने जेतुली तेतुली रोपे नाही लावली, ऐसी अद्वैत निवसे पाले रात्रि जया। ऐसे पत्तों की पत्ते बहुत रहते ना पेड़ को, अब कितने पत्ते रहने के बाद में भी वो हर पत्ते के लिए किसी ने रोपा अलग अलग नहीं लगाया। एक रोप से ही इतना बड़ा वृक्ष होता है, न जाने कितने पत्ते आते हैं। तो एक रोप से बनने वाले पत्ते, अब देखिए ना, जैसे आपके यहाँ खेती आप लोग आप करते होंगे और खेती में आप जाते होंगे, तो धान या गेहूँ हम वो जैसे बोते हैं, तो उसके अंदर में एक दाने से एक जो पेड़ बनता है, उसके ऊपर न जाने कितने धान की लुंबियाँ जो बोलते हैं वो आती है, और उसके अंदर में कितने धान के कण रहते हैं। एक दाने से इतना सारा निकलता है, लेकिन वो एक दाना वो एक दाने के लिए नहीं करता, वो सबके अंदर में एक के भाव रहता है। ऐसे अद्वैत भाव जो है, तो ऐसे अद्वैत भाव से द्वैत जो है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि पंचभूत महापंचभूतात्मा में हम सब लोग हैं, तो महापंचभूतात्मक पंचमहाभूतात्मक जो सारी चीज़ें हैं वह देह के अंदर में कैसे अटक के रह गया, ये प्रश्न है। और मैंने अपने सारे अनुभव के साथ में मैंने देखा है कि मैंने अगर उसकी व्यापकता, परमात्मा की व्यापकता अगर मैंने अनुभव भी नहीं की, तो भी मेरे लिए वो सहज व्यापक है, ऐसा वो मानते हैं। माझे व्यापकपण आभवे गवसले तयाची अनुभवे तरी न म्हणता समवे व्यापक। मैंने अगर नहीं भी बोला और मैंने अनुभव भी नहीं किया ये पूरी उसकी सब जगह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, ये नहीं भी किया, तो भी मैं जानता हूँ सहज है कि वो उसके अंदर में ऐक्यता है। करी इसलिए जो देहधारी है, वो देहधारी उसके अंदर में देह का तादात्म्य नहीं आया, तो ऐसे तादात्म्य का आता शरीरी तरी आहे परी शरीराचा तो नव्हे, ऐसे बरोबरी होय ते करू येत आहे, शरीर तरी आहे पण तो शरीराचा नाही आहे, शरीरी है। बड़ा सुंदर शब्द है ये मौल दिया कि आता शरीरी तरी आहे परी शरीराचा तो ना। जो आत्मतत्व है वो शरीर के साथ में जुड़ा हुआ तो है, आत्मा है, हम मान के चलते कि आत्मा शरीर है, लेकिन वो शरीर ही नहीं है। इसलिए पूरी गीता का तत्वज्ञान जो मैंने पहली बार बताया ना, गीता का तत्वज्ञान ये सांख्य योग यही है। सांख्य योग का मूल तत्वज्ञान ये है कि शरीर और आत्म तत्व को अलग अलग जानना, ये सांख्य का विषय है। और उसमें एकत्व कैसा है, पूरे आत्म तत्व का ब्रह्मांड से एकत्व कैसा है, यह वेदांत का भाग है। इसलिए इस शरीर का पूरे यूनिवर्स के साथ जो कनेक्शन है, वो भाव जो है वो वेदांत में आता है। और सांख्य जो अलग अलग है ये बताता है। ये जिसने आत्मोपने सर्वत्र समम पश्यति योगिन सुगम वा यदि वा दुखम सो योगी परमो मतः, वो जो है, इसलिए जो अपने अपने में सबको देखता है। जैसे मैं अपने आत्म तत्व को जिस दिन समझ लूँ कि मेरे अंदर में शरीर के अलावा भी एक आत्म तत्व है जो मूल परमात्मा का अंश है, यह जिस दिन मेरे को समझ में आ जाता है, तो वैसा मैं सबके अंदर में वो देखता हूँ और सब जगह मुझे वो दिखाई देता है। कि वहाँ पश्यति सर्वत्र सर्वम तो मई पश्यति दिखाई देता है सब जगह। और वह और इसके साथ आगे बढ़ा है सुखम वा यदि वा दुखम, मतलब कोई व्यक्ति सामने वाला दुखी है तो उसका दुख मेरे को फील होना, उसका सुख है मेरे को फील होना, ये सहज भाव से होता है। इसके अंदर में जो ऐसा कर्मयोगी बन जाता है, योगी बन जाता है, तो साधक का अगला स्टेज जो है वो पा लेता है। अब तो सब साधक लोग हैं, अभी आप लोग समझ रहे हैं सब चीज़ को, और धीरे धीरे ये सबकी समझ जैसे जैसे बढ़ेगी, हम एक एक स्टेज आगे बढ़ते जाएंगे, और एक एक स्टेज आगे बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि इस जन्म में हम कुछ देर तक आगे बढ़ें, हो सकता है इसके जन्म के बाद में हम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि हम लोग कैसे अपने अंदर में वो चीज़ है वो समझ लेंगे, तो सामने वाले के अंदर में भी वो है ऐसा समझेंगे, तो उसका दुख भी मुझे अपना लगता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, दो तरीके के आदमी होते हैं। एक तो सामने वाले का दुख जो है, सुख जो है, वो मैं अपना मानता हूँ। कोई बच्चा आपका
मेरिट में आ गया, तो उस घर वालों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। तो उसके साथ हम लोग बधाई देने जाते हैं, उसके आनंद में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, बड़ा खुशी जाहिर करते हैं। तो बहुत बार ये खुशी जाहिर करने वाला आदमी सच्ची में अगर योगी हो तो मन से खुशी जाहिर करेगा, और केवल मेरे जैसा सामान्य आदमी होगा तो मैं बधाई दूंगा काश मेरा बेटा भी ऐसा आ जाता है मेरा बेटा। तो यहाँ पे उसकी जेलसी क्रिएट होती है, असूया क्रिएट होती है कि इसका बच्चा तो फर्स्ट हो गया, मेरा बच्चा तो 78% ही मार्क लिया, इसने तो 98 ले लिया, मेरे बच्चे को बता वो दिमाग में सुन रहा है। वैसे मैं आपको एक बार बताया था कि बहुत बार आपसे जेलस कौन है और आपसे खुश कौन है इसकी पहचान है, अपनी गाड़ी आपने ले ली, कोई गाड़ी कार, कोई आदमी आप दोस्त आपसे मिलता है, अरे यार बहुत बढ़िया हो गया तुमने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है, तो समझ लेना वो आपका सच्ची में मित्र है जो आपके आनंद में आनंद व्यक्त करता है। लेकिन जैसे उसने अगली लाइन बोला मेरे को भी एक गाड़ी ऐसी खरीदनी थी बॉस, तो आप समझ लेते कि वो आपके प्रति प्रेम नहीं है, उसके मन में आपके पास गाड़ी है इस बात का उसे असूया का भाव उसके अंदर में निर्माण हो गया। फिर ऐसे कहते कि काश कि मेरे पास में। और हमारे जीवन में कई लोग देखते हैं, अब कोई अपने मुकद्दर से पैसे कमाता है ना, बड़ा अभी जैसे नरेंद्र भोंडेकर साहब अपने विधायक है, उसके बारे में कहते हैं कि करोड़ों रुपए कमा लिए। तो एक दिन मेरे को बैठे थे हम लोग, कितने पैसे पीट रहा है बोले, तो मैंने कहा यार परमात्मा ने उसके लिए इतना दिया हुआ है, जल्दी कमा रहा है, परमात्मा उसको बुद्धि देता है, परमात्मा धन देता है, तुझे धन नहीं दिया इस बात का दुख इस बात से क्यों व्यक्त करता है उसने बहुत पैसे। जनरली जो होता है ना ऐसे बात करने वाले लोग हैं ना, उनको इस बात का दुख कम रहता है कि उसने ज़्यादा पैसे कमाए, मैं इसकी जगह होता तो मैं इससे ज़्यादा कमाता, या मेरे को चांस नहीं मिला, नहीं तो मेरे पास ये भाव रहता है। तो ये सुख का जो भाव है वो दो तरीके के लोगों पे होता है, समझे कि नहीं, जिसके अंदर में परमात्मा को जानने का भाव निर्माण हो, वो अपने अंदर में परमात्मा तत्व को जो समझ ले, वो अपने मन में सामने वाले के दुख सुख के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। और जो सारा आदमी रहता है जिसके अंदर में परमात्मा का भाव जागृत नहीं हुआ, उसमें जागरण नहीं हुआ, तो वो अक्सर ऐसी बातें करेगा कि यार बड़ी गड़बड़ वाली बात है। लेकिन सुख में साथ देना वैसे दुख में भी साथ देता है, तो दुख में भी सामने वाले का दुख फील करना। यानी वो कथा है ना, रामकृष्ण परमहंस जी को किसी उसकी भक्त को कैंसर, तो उसके कैंसर से इतने दुखी हो गए कि उसका कैंसर उन्होंने स्वयं में अपने आप में लिया, ऐसी कथा बताते हैं। तो ये अत्युत्तम अवस्था है, अत्युत्तम अवस्था है जिसको कहते हैं ना, मैंने हमेशा ज्ञान अनुभव और अनुभूति इस चीज़ का मैंने फर्क महसूस किया। ज्ञान तो होता है जो अपन सबको मालूम, पाँव को ठोकर लगती है तो दुख होता है, ये ज्ञान सबके अंदर में, लेकिन पाँव को ठोकर लगने के बाद में जो दुख होता है उसका अनुभव जो है वो मेरा अपना है, आपका अपना है। मैंने कितना भी अपने हाथ पाँव को हाथ देने होता है ना, अरे यार बहुत दर्द कर रहा है, मेरा पाँव को ठोकर लग गई है, तो सामने वाला आपके सामने शांति से बैठा रहता है, क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा है वो दर्द, उसको मालूम नहीं, उसको मालूम है दर्द होता है लेकिन उसको फील नहीं होगा वो दर्द, तो वो अपने साथ उसका आपको जोड़ नहीं पड़ेगा। लेकिन संत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, वो तुरंत सामने वाले का दुख जो है वो फील करते हैं। फील करना इसे मैं अनुभूति कहता हूँ। वो अनुभूति उनको होती है, अपने अंदर में होती है, वो उसी तरीके से वो फील करता है। तो इसीलिए ऐसी जो सुख और दुख को सामने वाले को अपना मानकर फील कर सकता है, वही आदमी योगी है, ऐसा भगवान कहते हैं। गुरु जी अपने यहाँ मैं आपका सुनने के लिए आया हूँ। मैं आप सबसे क्षमा मांग के गुरु जी को आग्रह करता हूँ कि वो मेरी जगह पे ले और मुझे मार्गदर्शन करें। थोड़ा सा साउंड नहीं ठीक है। उनकी क्या है, अच्छा आपके पास क्या है? गाड़ी से मैं वो गाड़ी की चाबी दो ना, मैं लेके आता हूँ। जेथे ऐक्याची देखी सर्वत्र मातेची किरीटी देखिला तैसा पटी तंतु एक। हाँ ये हो गई है। तो सरस खाता है, सरस शेवटता। अभी डॉक्टर साहब जी बता रहे थे
आत्मोपम्य में सर्वत्र सम पश्यति अपने में सब विश्व को देखना और विश्व की जो संवेदनाएं हैं वो अपने में महसूस करना, यह बात भगवान बताते हैं। सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमं बद्धा, वही योगी है ऐसा मेरा मत है, ऐसे भगवान ने कहा। इस पर अर्जुन कहते हैं योयम योगस्तपया त्यक्त्वा प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि स चंचल स्थिति स्थिरम चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ने अर्जुन को बताया कि योग स्थिति क्या होती है। योगी किसे कहते हैं कि जिसने अपना मन दृढ़ कर लिया है, निश्चल कर लिया है और सर्वत्र सभी की संवेदनाएं अपने में अनुभूति कर रहा है। बता रहे थे इस पर अर्जुन के दिल में एक शंका आई। अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि यह भगवान, आप अभी जो मुझे समदर्शन का योग बता रहे थे, सबकी संवेदना अपने में महसूस करना, लेकिन मन अत्यंत चंचल है। चंचलम ही मन कृष्णम, मेरा मन अत्यंत, मेरा ने सभी मनुष्य प्राणी का मन जो है अत्यंत चंचल है और यह चंचल होने के कारण यह स्थिर होने में बहुत मुश्किल है। उसका निग्रह करना, उसको स्थिर करना, ये एक उदाहरण देकर अर्जुन बताते हैं कि वायु को स्थिर करने जैसा है। वायु का निग्रह करना ऐसा यह ऐसी कठिन बात है। अर्जुन म्हणे देवा तुम्ही सांगा फिर आमुचिया कडवा परी न पुरोची स्वभावा मनाचिया, हे मन कैसे केवडे ऐसे पाहो म्हणे तरी न सापडे, एरवी रहाटावया थोडेच राहिलो की या। वैसे मन की अवस्था बता रहे हैं अर्जुन। ये मन कैसा है कि कितना है, कितना बड़ा है, कितना सूक्ष्म है, ऐसे पाहो म्हणे तरी न सापड़े। मन की अवस्था क्या है ये बोलना बड़ा मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो शरीर में कितना जगह उसको होगी, लेकिन एरवी रहाटावया थोकड़े त्रैलोक्य जया, पूरे त्रैलोक्य में वो अत्यंत कम समय में घूम के आता है। म्हणून ऐसे कैसे घडेल जे मरकट समाधि है। मैं बार बार बोलता हूँ ज्ञानेश्वर महाराज ने समझाने के लिए उदाहरण बहुत अत्यंत सटीक और बहुत सुंदर दिए हैं। अर्जुन बोलते हैं म्हणून ऐसे कैसे घडेल जे मरकट समाधि है। क्या बंधन को समाधि अवस्था में लाना कोई सामान्य बात है क्या, कोई सहज है क्या? तो मरकट लीला, मरकट चेष्टा ऐसा अपन बोलते भी है। जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, जो हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, ऐसे बंधन को समाधि देने की कोशिश करना, वैसा ही मन का निग्रह करना है। का राहे म्हणत या राहील महावत, बहुत प्रचंड ऐसा क्या वादळ ज्याला मराठीत म्हणतात, ते वादळ सुटलं त्याला आपण थांबवू शकतो आहे का? जे बुद्धीते सळी नियमाते टाळी धैर्यसी हातफळी होऊनी जाय, जे विवेकाते भुलवी संतोषाशी चाड लावी, पैसेचे तरी हिंडवे दाही दिशा, जे निरोधिले घे उपाव जया संयमुचू होय सावावो, ते मन आपुला स्वभाव सांगितलं काही। म्हणून एक मन एक निश्चल राहील मग आम्हासी सांगे येईल, हे विशेषही न घडे। इथे यहाँ पे ये 4-5 मूल में अर्जुन के माध्यम से हमारे सबके मन की अवस्था भगवान ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं। म्हणून ऐसे कैसे घटेल, ये चंचल मन होने से कारण ये कैसा संभव है? जे बुद्धि ते सही, वो बुद्धि को भी बहुत छलावा करता है। निश्चयाते टाड़ी, मन का निग्रह कोई कायम स्वरूपी नहीं रहता। धैर्य से हाथपड़ी मिळवली जाए, और धीर तो उसको बिल्कुल ही नहीं है। अत्यंत मराठीमध्ये उतावीळ नावाचा एक शब्द है, तो अत्यंत उतावला है। जे विवेकाते भुलवी, कितना भी संयमी विवेकयुक्त आदमी हो, उसको विवेक को भी तो विवेक नष्ट करने का काम ये मन करता है। संतोषाची चाळ लावी, इसका संतोष कभी होता नहीं।
बैसी जे तर इंटरव्यू दाई दिशा, हम एक जगह बैठे हैं लेकिन मन तो चारों दिशा में घूम रहा है। कबीरदास जी का वो दोहा मैंने पहले भी बताया था कि चाप करते लोग, तो कबीरदास ने उस पर कहा कि माला तो कर्मे फिरे, जीवा फिरे मुखमाही, मनवा तो चौलीस फिरे, यह तो सुमिरल नाही। बैठे हम है लेकिन मन बैठता नहीं, स्थिर होता नहीं। जे निरोधिले घेऊ पाव, जिसका विरोध करना है वो अपना उसको लगता है। जया संयमूची होय सावाव, उसका मन का संयम कभी होता नहीं। ते मन आपुला स्वभाव साडीला काही, मन का यह स्वभाव ही है, वो कैसा मानेगा, उसका स्वभाव वो कैसे छोड़ेगा। मनोनी मन एक निश्चल रहे। आपने जितना बताया भगवान को बोलते अर्जुन, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, मगर अम्बासी सामने ये मन स्थिर होने के बाद में सामने आएगा। लेकिन मन स्थिर होना यह मुझे हे विशेष ही न करेगा तैयार लागी। मन जब तक स्थिर नहीं होता तब तक ये संतोष की जो अवस्था है वो प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा अर्जुन ने बोला। तो भगवान उसमें बोलते हैं, श्री भगवान वाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन कोणतेय वैराग्येन च गुंतते। तो कृष्ण म्हणती साथची बोलत आसितई तैसेची। कृष्ण बोलते हैं कि मुझे मंजूर, मन अत्यंत चंचल है, इसमें कोई आशंका नहीं, निग्रह करने के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान अर्जुन को एक पथ पर लाते हैं। जब इस श्लोक पर जो भाष्य है इसको और इसके आगे में, तो सब हमारे लिए है। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि बोलता हासित तैसेची या मनाचा कीड चपळची स्वभाव का। मुझे मालूम है अर्जुन, आप बता रहे हो बराबर ठीक है, सही है। मन अत्यंत चंचल है, इसको स्थिर करना मुश्किल बात है, लेकिन परिवैराग्याचे आधारे अब मार्ग बताया। लेकिन वैराग्य के साथ में कि वो वैराग्य धारण करने से जरी लागले अभ्यासाची या मोहरे, वैराग्य के साथ में अभ्यास करने का, अभ्यास ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था हो गई। तरी केतुले एक अवसर स्थिरावेला, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। थोड़ा प्रयास करो। का ये यया मनाची एक निके, तुझे एक उपाय बताता हूँ। भगवान बोलते हैं कि मन स्थिर करने की अवस्था का ये यया मनाची एक निके, चंचल है सब बात ठीक है, लेकिन इस मन का एक वैशिष्ट्य है। वैशिष्ट्य क्या है? जे है देखिले गोड़ीचिया तया ठाया के। एक बार इसको अगर किसी विषय की गोड़ी लग गई कि उस विषय से इसको परे करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। मनोनी अनुभवाची कवतिके दालित जाईल, इसीलिए इस मन को उस अभ्यास की आदत डालना अत्यंत आवश्यक है। जो अनुभव की चीज़ है वो उसको प्यारी लगती है, इसलिए आत्म सुख का अनुभव उसे देना और आत्म सुख में मन को रममान करना, यह आदत अगर उसको डाली या इसकी उसको आदत लगाई तो उसमें वो स्थिर रहेगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति में मति, पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायत। एरवी विरक्ती जयाची नाही, जे अभ्यासी न निगती काही तया नाकळे हे आम्ही न मानू काही। भगवान बोलते हैं कि जिसका अंतःकरण स्थिर नहीं, मन चंचल है, उसको यह योग प्राप्त होना अत्यंत मुश्किल है। भगवान ने खुद ही बताया कि जिसको आदत ही नहीं है, जिसको करना ही नहीं है, एरवी विरक्ती जयाची नाही, जिसके पास में विरक्ति नहीं है, अभ्यासी न निगती काही, अभ्यास करने का मन ही नहीं होता, एकदम से ध्यान लगना मुश्किल है, आदत डालना पड़ेगा। पिछले समय मैंने बताया था कि बचपन में हम सूर्य नमस्कार करते थे तो पहले गुरुजी हमको 3 ही बताते, फिर 3 से 4, 4 से 5, धीरे धीरे वो बढ़ते जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको करना ही नहीं, करना एक ही नहीं करना है, जो अभ्यास न निगती करे ना करे हम भी न म्हणून काही, उसको तो नहीं जमने वाला, ये हम भी जानते हैं। परी यम नियमांच्या वाटा न वचीचे, जिसको करना ही नहीं, यम नियम अष्टांग योग की जो अवस्था है, एक एक अवस्था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो यम में पहली बात तो यह है सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य, ये यम के 5 नियम है।
या पांच तत्व है, सत्य भी है, अहिंसा भी है, फिर अस्तेय है। अभी हम बोल रहे थे कि हमारे दिल में इच्छा आना, इसको अस्तेय कहते हैं। कुछ प्राप्त नहीं चाहिए लेकिन इच्छा तो है, मेरे पास में होना चाहिए, अस्तेय। दूसरी बात अपरिग्रह है, बाद में ब्रह्मचर्य है, परि यम नियमांची वाटा न वचीजे, जिसको जाना ही नहीं है उस रास्ते से, कहीं वैराग्य से न करीजिए। तो उसको वैराग्य की बात कैसे बताऊं? वो वैराग्य भी धारण नहीं कर सकता, उसके पास में वैराग्य भी नहीं है। केवल विषय से भी थकीजे पूरी देवनी, केवल अपने इंद्रियों के विषय में जो रत रहता है उसको बाहर लाना बड़ी मुश्किल बात है। या जालिया मनसा काही युक्तीची कांबी लागली नाही तरी निश्चळ होईल काही कैसे नहीं सांगेल। या जालिया मनसा काही ऐसी अवस्था उस मन की है कि जो इंद्रियों में रहता है, जो इंद्रियों से परे नहीं जा सकता, युक्तीची काची लागली नाही, उसको कहाँ हम वश में कर सकते हैं। भगवान ने भी यहाँ अर्जुन के प्रश्न पर मानवीय जीवन की जो अवस्था है मन के बारे में, जो ज़्यादातर लोगों की अवस्था है, वो मन को स्थिर करने का प्रयास ही नहीं करते, उस दिशा से जाते ही नहीं है। तरी निश्चल होईल काही कैसे कैसे नहीं सके। भगवान बोलते हैं कि ऐसा उनका मन निश्चल होना बड़ी मुश्किल बात है। म्हणून मनाचा निग्रह होए ऐसे उपाय जो आहे तो आरंभी मगन होए कैसा पाहो। मन का निग्रह होना ये जो उपाय है तो आरंभी मगन होए कैसा पाहो। मैं बताया, भगवान बोलते हैं कि मन के पास में योग का सामर्थ्य ही नहीं है, कुछ प्रयास करने की इच्छा ही नहीं है, तो आरंभी मगन होने कैसा पाहो। वो आरंभ कैसे करेगा और उसका मन का निग्रह कैसे होगा। तरी योग साधन जितुके जे आगवेची काय लटके परी आपण या अभ्यास न ठाके याची म्हणे। लेकिन एक बात है, अर्जुन को बताते हैं कि योग साधन जो है ये कोई गलत बात नहीं है। भगवान बोलते हैं कि इसमें हमारे शास्त्रों में लिखा है कि योग साधना करने से मन स्थिर होता है। अगर तू ऐसी निराशा से या नकारात्मक बात करेगा तो ये सब शास्त्र में लिखा हुआ गलत है क्या? भगवान बोलते हैं तरी योग साधना जितुके ते आगवेच काय लटके, वो गलत है क्या? परी आपण या अभ्यास न ठाके याची म्हणे, वो गलत नहीं है। हमें उस दिशा से जाना नहीं है, ये बात सही है। अंगी योगाचे होय बळ तरी मन केतुले चपळ काय मनदानी हे सकळ आपुन है। अगर अपने पास में योग साधना का बल होगा तरी मन केतुले चपल, उसके सामने मन की क्या स्थिति है, मन की क्या धारणा है, वो कितना चपल हो सकता है। काय महदानी सकल आपुन है, जो महत्त्व है वो महत्त्व क्या गलत है? ते तर अर्जुन म्हणे निके देवो बोलती ते न चुके, साच योग बळेसी न चुके मनोबळ परी तोची योग कैसा केवी जाणो, आम्ही येतुले दिया मातुनी नेलो म्हणून मनाते जी म्हणो अनावर है। हा आता अगब या जन्मा तुझे भी प्रसादे पुरुषोत्तमा, योग परिचय आत्मा झाला आजी। प्रयास करते हैं योगी, लेकिन एक बात है, जो मार्ग हमारे शास्त्रों ने बताया है, ये शास्त्र का ज्ञान कर लेने के बाद में यह बुद्धि हमें नहीं थी। अर्जुन बोलते हैं, वो अर्जुन आगे बोलते हैं कि मन अनावर है। तो मैं भी एक बार ये कहा कि काय करूं मन अनावर, मेरा मन अनावर, मन उस दिशा में जाता है जो विषयों का इंद्रियों के विषय है, लेकिन ये योग मार्ग की साधना करना मुश्किल हो जाता है, योग साधना करते नहीं है। लेकिन आप अभी आपने जो मार्ग बताया कि आपके प्रसाद से ही, आपके कृपा प्रसाद से ही योग साधना का परिचय मुझे हो गया है। अथति सद्योपेता योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम मति का गति कृष्ण गच्छति कच्चित। अर्जुन के भगवान ने बताने के बाद में 36 और 37 आगे के सारे श्लोक अर्जुन के हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मनुष्य अगर श्रद्धा युक्त है और उसका मन थोड़ा भटक गया है तो उतने समय के लिए जहाँ से वो भटकता है,
अर्जुन के लिए 3 प्रश्न का सार बताता हूँ कि वो बोलते हैं कि योग साधना करने का उसमें रति आ गई, बढ़ रहा है, लेकिन बीच में उसकी योग साधना